हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन कह रहे थे कि हे भगवान, हे ऋषिकेश, हे हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आपके नाम, रूप, गुण और लीलाओं, इनके जब कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, तो ये सारा का सारा जगत, इस जगत के सभी जीव हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अनुरज्यते च, और जब भगवान का कीर्तन किसी के कानों में पड़ता है, भगवान के भजन कोई सुनता है, तो उसके अंदर भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, अनुराग उत्पन्न होता है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जो राक्षस गण हैं उनके ऊपर ऐसा असर नहीं होता, वो तो दसों दिशाओं में भागने लगते हैं। उनको भजन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि भजन जो है वो पुण्य कर्म करने वालों के लिए, पाप कर्म करने वालों के लिए तो उनके पापों को जलाने वाला है, उनके अंदर तो जलन उत्पन्न करता है, उनके पापों को नष्ट करने लगता है, उनके लिए बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न कर देता है। वे भागने लगते हैं वहां से जहां भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो। उनको लगता है कि उनके कान फट जाएंगे, उनके पाप नष्ट होते हैं। ये उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये उनके राक्षसी स्वभाव के विरुद्ध होता है। अगर कोई जबरदस्ती बैठा रह जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सारे के सारे राक्षस कीर्तन सुनकर, भजन सुनकर भागने लगते हैं। अगर कोई भजन कीर्तन से भागता हुआ आपको दिखाई दे तो देख लीजिएगा उसका स्वभाव राक्षसी स्वभाव ही होगा। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और जितने ऋषि मुनिगण, साधु संत, सत्संग प्रेमी, पुण्यकर्मी, ये सब जितने होते हैं, जब इन समुदाय के लोगों के कानों में भगवान का कीर्तन भजन पड़ता है तो वे भगवान को प्रणाम करने लगते हैं कि भगवान, आपकी कृपा से आपकी स्तुतियां, आपके स्तोत्र, आपके भजन कीर्तन हमारे कानों तक पहुंचे हैं, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। वे भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनको याद करके उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और जो ये सिद्ध गण हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, साधु हैं, ये भगवान को क्यों ना नमस्कार करें। ये तो नमस्कार करेंगे ही, क्योंकि ये भगवान की महिमा जो जानते हैं। अर्जुन कहते हैं
कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन महात्मन कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे पुण्य आत्माओं के भी सबसे ऊपर, उनसे भी ऊपर हे महात्मान, आप गरीय से, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं। ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे, आप तो ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को कौन उत्पन्न करता है? वो भगवान श्री कृष्ण ही उत्पन्न करते हैं। तो आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, तो फिर आपको नमस्कार ये सिद्ध गण, ये ऋषि मुनि क्यों ना करें? किसी को नमस्कार क्यों करते हैं? कोई किसी को कुछ सीख दे दे, शिक्षा दे दे, उसका गुरु बन जाए, तो गुरु होने के नाते, आचार्य होने के नाते व्यक्ति उनको प्रणाम करता है। एक तो ये कारण है नमस्कार करने का, प्रणाम करने का। दूसरा, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, जो भी हमसे बड़े हैं, उनका बड़े होने के कारण हम सम्मान करते हैं। तो भगवान में ये दोनों गुण हैं। एक तो वो विश्व गुरु हैं गरीय से, इसलिए भगवान को नमस्कार करना बनता है। और दूसरा कि वो सबको उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है, मतलब ब्रह्मा से भी प्राचीन हो गए, उनसे भी बड़े हो गए, हम सबके पितामह हो गए, हम सबके पुरखे हो गए, पूर्वज हो गए, इसलिए भी हम उन्हें नमस्कार करें, यह आवश्यक है। तो दो कारणों से भगवान को नमस्कार करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। वही गुरु हैं और वही अग्रज हैं, पूर्वज हैं, वही सबसे, सबके पूर्वज हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए, आवश्यक है। और भगवान के क्या क्या गुण हैं जिनके कारण भगवान को प्रणाम किया जाए, उनको नमस्कार किया जाए? अनंत, भगवान अनंत हैं, असीम हैं, व्यापक हैं। देवेश, वो देवताओं के भी ईश्वर हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट रूप में सारे के सारे देवता उनको नजर आए। उन्होंने देखा कि कई देवता तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब किसी एक अंश में सारा जगत समाया हुआ है। ऐसा विस्तृत व्यापक भगवान का वह विराट रूप है जो पूरे जगत को निवास स्थान प्रदान करता है। तुम अक्षरम, भगवान अक्षर हैं, कभी छीण नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई कमी नहीं आती। सत असत तत् परम यत, भगवान ही सत है, जो मूल कारण है वह सत कहलाता है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। और जो सत्य के कारण जिसकी सत्ता मालूम पड़ती है वह असत है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, बस सत्य की सत्ता होने के कारण वह मालूम पड़ता है कि ये भी है, संसार है, संसार दिखता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का रूप है। भगवान हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि के विषय ही नहीं है, अलौकिक चीजें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जिनका हमें कोई ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान वो भी आप ही हैं, सत असत तत् परम। उसके अलावा, सत और असत के अलावा जो कुछ रह गया अलौकिक है, आपसे ही उत्पन्न हुआ है, तो सब आपका ही स्वरूप है प्रभु। और अर्जुन भगवान की स्तुति में कहते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप आदिदेव हैं, आपसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। पुरुषः पुराणः, आप ही सबसे प्राचीन पुरुष हैं, आप ही दिव्य श्रेष्ठ पुरुष हैं। आप सदा किस एक जैसे रहने वाले हैं, इसलिए आप पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये सारा संसार आपके ही आश्रित है, आप ही इसका आधार हैं, आप ही सृष्टि करता है, आप ही पालन करता है और आप ही संहार करता है।
आप ही इस जगत का आश्रय, आप ही इस जगत को आश्रय देने वाले हैं, इसका निधान है, इसको उत्पन्न करने वाले, इसकी रक्षा करने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले और अंत होने पर इसको अपने में ही समा लेने वाले आप ही हैं। वेत्तासी, सब कुछ जानने वाले आप हैं। भगवान ने देखा, भगवान ने अर्जुन को दिखाया, अपने विराट रूप में है प्रभु। वेदों का उद्देश्य केवल विष्णु को जानना है। वेदो वे विष्णु, हम भगवान को जान जाए, भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, हम भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, यही तो वेदों का, शास्त्रों का उद्देश्य है। तो इनके द्वारा जानने योग्य भी। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, त्वया ततम विश्वम, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व आच्छादित है। आपने इस सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। आप ही सर्वत्र हैं। जहां जहां जो कुछ भी दिख रहा है उसमें जो सत्ता है, जो सतरूप है, वो आप ही हैं। आपकी सत्ता के बिना किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सबका पालन पोषण करने वाले आप, सबका संहार करने वाले आप, और संहार होने के बाद सब आप में ही लीन हो रहे हैं। इस तरह आपने संपूर्ण संसार को, अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। कण कण में भगवान है। अगर भगवान की अनुभूति किसी को होती है तो तीन तरह से ही होती है। या तो ब्रह्म रूप में होती है, जब कण कण में भगवान है, इस भाव की अनुभूति जो है वो ब्रह्म रूप की है। सबके हृदय में परमात्मा है, सब में परमात्मा। ऐसे हमारे जो प्यारे नटखट गोपाला हैं, कन्हैया हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके रूप में, भगवान रूप में, चाहे वो चतुर्भुज रूप में हो, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान के रूप में हो, चाहे मुरली धारण करे हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो। ये भगवान रूप में अनुभूति है। इन्हीं तीन रूपों में जिसको भी दर्शन हुए हैं, वो इन्हीं तीन रूपों में भगवान को जान पाया है। के उस विश्व रूप में, उस विराट रूप में सब कुछ नजर आया। जब सब कुछ भगवान में ही है, भगवान सबके अंदर है, तो फिर सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। ये जो अनेक रूप हम देख पा रहे हैं, ये सब भगवान के ही हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, और सब में भगवान है। इसलिए भगवान ही अनंत रूपों में हमारे सामने लीला करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, वायुर्यमोग्निर वरुणः सस। भगवान के उस विश्व रूप को देखने के बाद अचंभित रह गए, भौचक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए। बार बार वो वही शब्द प्रयोग में ला रहे हैं। इसको पुनरावृत्ति का दोष मत दें आप। इसको तो बस अर्जुन ने जब वो रूप देखा होगा तो कितने दंग रह गए होंगे, अचंभित रह गए होंगे। आप इसकी कल्पना करें कि बार बार स्तुतियों में वही शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये पुनरावृत्ति दोष नहीं है, ये अर्जुन की उस मनोदशा को दिखाती है जिसमें वो विस्मय में पड़ गया है, वो चक्का रह गया है। अर्जुन कह रहे वायु, ये भी आपका रूप है प्रभु। ये जो 5 महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत भगवान ने स्वयं कहा कि ये मेरी अष्टधा जो प्रकृति बताई, जो अपरा प्रकृति है, जो जड़ स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो यही यहां पर भगवान की कही हुई बात को अर्जुन भगवान से ही कह रहे हैं कि आप वायु हैं। सबको प्राण देने वाली वायु भगवान श्री कृष्ण है। यम, अर्जुन कह रहे हैं कि यम भी आप हैं, इस संसार पर शासन करने वाले। जो संयमनी पुरी है, जिसे यमपुरी कहते हैं, उसके जो अधिष्ठाता हैं वो यम आप ही हैं। अग्नि भी आप हैं, जो प्रकाश देती है, तेज स्वरूप है, दाह शक्ति युक्त है, जो जठराग्नि के रूप में हमारे
भोजन को पचाती है वो अग्नि भी आप हैं। वरुण, जो जल के अधिष्ठाता हैं, वे वरुण देव भी प्रभु आप ही हैं। शशांक, वनस्पतियों को, औषधियों को जो पोषित करते हैं, वे चंद्रमा भी आप ही हैं। जो जगत को शीतलता देते हैं वो चंद्रदेव भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रजापतिस्तम, आप ही दक्ष आदि प्रजापति जो हैं वो आपके ही स्वरूप हैं, ये भी आप ही हैं। प्रपितामहश्च, आपने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने समस्त जगत के प्राणियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा हमारे पिता और आप पिता के भी पिता, आप हमारे प्रपिता, आप हमारे दादा हैं। नमो नमस्तेस्तु, आप भगवान के और लक्षण और गुण और लीलाएं अर्जुन नहीं बताकर बस कृतकृत्य हो रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा, कह रहे हैं कि हजारों बार मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, मैं तो ऐसा आपके इस अलौकिक दिव्य विलक्षण रूप को देखकर मैं तो कृतकृत्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूं और फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है। पुनः च, और फिर नमस्कार करता हूं और फिर भी नमस्कार करके अर्जुन को शांति नहीं मिली, तो कह रहे हैं भूयोपि, बार बार नमस्कार करता हूं प्रभु, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। भूयोपि नमो नमस्ते। अर्जुन के अंदर केवल एक भाव है कि बस भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को नमस्कार करना है। यह स्थिति बताती है कि कैसी अर्जुन की स्थिति रही होगी। बिल्कुल खो गए भगवान के उस विराट रूप को देखकर। और उन्होंने कहा भी कि अब मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे ये इंद्रियां, ये मेरे मन, ये सब मेरे वश के बाहर हो गए। ऐसी दशा में नमस्कार और प्रणाम करने के अतिरिक्त अर्जुन कर भी क्या सकते थे। हजारों बार नमस्कार करने के बाद भी अर्जुन को तृप्ति नहीं मिल रही है। वो इतने खुश हैं उस भगवान के विराट रूप को, विलक्षण रूप को, विश्व रूप को देखकर कि बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और कहते हैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। भगवान को नमस्कार करते हुए अर्जुन उनके जो विश्व रूप है, विराट रूप है, उसको कह रहे हैं कि हे सर्व स्वरूप, सब कुछ तो आप में है, तो आप सर्वस्वरूप हैं प्रभु। हे सर्वस्वरूप प्रभु, आपको आगे से नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते, और पीछे से भी आपको नमस्कार है, आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से नमस्कार है प्रभु। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, हर दिशा से, दसों दिशाओं से आपको नमस्कार है। अनंत वीर्यम, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आप अनंत वीर्य हैं, आप अनंत बलशाली हैं, आपके अंदर वीरता, पौरुष, बल, ये सब इतने ज्यादा हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत हैं ये सब। अमित विक्रमस्त्वम, और आप असीम पराक्रम वाले हैं, अमित पराक्रमी हैं आप। सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः, सर्वम समाप्नोसि, आपने सबको समेट रखा है, आपके इस विश्व रूप में सब कुछ समाया हुआ है। ततोसि सर्वः, और आप ही सब में व्याप्त हैं। कितना अलौकिक, कितना विलक्षण रूप भगवान का अर्जुन के सामने आया है। आप जरा कल्पना करें कि भगवान के विराट रूप के अंदर सब कुछ है, भगवान से सब कुछ व्याप्त है, और जो कुछ है उस सब में भगवान है। भगवान में सब कुछ है और सब में भगवान है।
भगवान के ये दोनों पहलू अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं और इसी विलक्षणता को देखकर अर्जुन गदगद हो गए। बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान अनंत सृष्टियों से परिपूर्ण है। सारा जगत भगवान के अंदर अर्जुन को दिखाई दे रहा है एक अंश मात्र में, और वही भगवान सब जीवों में है, चर अचर सबके अंदर वही भगवान विद्यमान है, कण कण में वही भगवान है। ये देखकर ये अर्जुन जो है भगवान के उस रूप की याद करने लगते हैं जिसमें वे अर्जुन के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अर्जुन के साथ घूमने जाते हैं, खेलते हैं। अब अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए कि अरे ये विराट रूप वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा, खेल खेल में इनके साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बातें इनको नहीं कही, कभी हंसी ठिठोली में, दिल लगी में, कभी अकेले में, कभी सबके बीच में। न जाने अर्जुन ने भगवान को क्या क्या कहा था। अब वो सब बातें अर्जुन को याद आने लगी। अब क्या स्थिति रही होगी आप कल्पना करिए। अर्जुन की आंखें झुक गई होंगी, शर्म के मारे पीले पड़ गए होंगे, ये सोच सोच कर कि अरे ये त्रिलोकी नाथ भगवान है और हमने इनसे मजाक मजाक में न जाने क्या क्या कह दिया है। कभी कह दिया खाली तुम ही खाओगे क्या और किसी के लिए नहीं छोड़ोगे। कभी कह दिया कि अरे ऐसे चौड़े होके बैठे हो, थोड़ा खिसको, बाकी लोगों को भी जगह दो। ये तो मित्र हैं, सखा हैं। सखा भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच नहीं देखते, वो तो प्रेम में इतने मग्न रहते हैं कि एक दूसरे को न जाने क्या क्या कह देते हैं। अगर सखा की जगह कोई दूसरा हो तो लड़ाई हो जाए, मार पिटाई हो जाए, लेकिन दोस्तों को यही तो बात अलग कर देती है। दुनिया से बिल्कुल अलग रिश्ता है ये दोस्ती का। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच भी ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे, रिश्तेदार थे, बड़ी आत्मीयता थी। आत्मीयता के कारण अर्जुन ने बहुत कुछ भगवान को कह रखा था, लेकिन आज जब देखा कि भगवान ही विराट रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर रहता है, ऐसी असीम, ऐसी विलक्षण, ऐसी व्यापकता रखने वाले वो भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा रूप में मेरे साथ साथ हंसी ठिठोली करते थे, इनके साथ तो मैंने न जाने क्या क्या किया है। अब अर्जुन जो है भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि अनजाने में मैंने ये सब किया है प्रभु, मैं जानता ही नहीं था कि आप ही त्रिलोकीनाथ हैं, आप विश्व रूप हैं, विराट रूप हैं, मुझे नहीं पता था प्रभु। अनजाने में मैंने आपका बड़ा अपमान किया, बड़ा तिरस्कार किया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अर्जुन कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कह रहे कि देखो हंसी ठिठोली तो हमने की है, कारण हमारी अज्ञानता समझ लीजिए कि हम आपकी व्यापकता को नहीं जानते थे। आप इतने विलक्षण हैं, अलौकिक हैं, विराट हैं, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कभी प्रमाद के कारण, प्रमादवश, या कभी प्रेम के कारण आपको कभी कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा। होना तो क्या चाहिए था कि अगर मैं जानता तो आप कहकर आपको संबोधित करता, महात्मन कहता, महाराज कहता, भगवान कहता, प्रभु कहता, लेकिन मैंने तो कृष्ण कहा, आपका नाम लिया, सखा कहा, आपको यादव कहकर भी मैंने संबोधित किया। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। अर्जुन कह रहे कि सखा समझकर मैंने ये सब कहा है प्रभु, मैं तो आपको अपना सखा ही समझता था और इसीलिए हठ पूर्वक मैं आपको कभी कृष्ण कह देता था, कभी यादव कह देता था, कभी सखा कह देता था।
दोस्ती में तो कोई अंतर होता नहीं ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, इसलिए मैं तो हठ पूर्वक आपको ये सब कहता रहा हूं। अजानता महिमानम तवेदम, मैं तो आपकी इस महिमा को जानता ही नहीं था कि आप ही विराट रूप में आते हैं, आप ही विश्व रूपधारी हैं, आप ही विष्णु भगवान हैं, आप ही अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करने वाले हैं, इनका पालन पोषण करने वाले हैं, सबका संहार करने वाले हैं। ये मुझे नहीं पता था प्रभु, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था। मया प्रमादात प्रणय न वापी, मैंने तो प्रमादवश या प्रेमवश, प्रमादवश या प्रेमवश आपको बहुत कुछ कह दिया। यच्चावहासार्थम सत्कृतोसी विहार सय्यासन भोजनेषु, यच्चावहासार्थम सत्कृतोसी विहार सय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अप्रमेय कह रहे हैं कि आप तो असीम हैं, व्यापक हैं, आपकी कोई तुलना नहीं है, आपकी कोई माप नहीं है, आप अप्रमेय हैं। मैं नहीं जानता था ये बात। यच्चा अवहासार्थम, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हंसी में, ठिठोली में, दिल्लगी में, असत कृतोसी, मैंने आपका अपमान किया, आपका तिरस्कार किया। विहार सय्यासन भोजनेषु, कभी घूमते फिरते समय विहार में, साथ में घूमते फिरते समय कभी मैंने आपकी हंसी ठिठोली की, दिल लगी में आपका तिरस्कार किया, अपमान किया। कभी सैया के समय साथ लेटे होने पे मैंने कहा कि इतने चौड़े हो के लेटे हो, थोड़ी जगह मुझे भी दो लेटने के लिए, ऐसे मैंने आपका तिरस्कार किया, हंसी उड़ाई, दिल लगी की, आपका अपमान किया। आसन, कभी सिंहासन पर बैठते समय आप बैठ गए तो मैंने कहा कि बड़ा फैल के बैठ रहे हो, तुम ही थोड़ी राजा हो, हमको भी जगह दो। इस तरह आसन में भी मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया। भोजनेषु, कभी भोजन करने आप मेरे साथ बैठे तो कितना खाओगे यार, सबके हिस्से का तुम ही खा जाओगे क्या, ऐसे कहकर भी मैंने आपकी खिल्ली उड़ाई, आपका अपमान किया, तिरस्कार किया। एकोथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, हे अच्युत, जो बिल्कुल भी अपनी स्थिति से बदले नहीं, परिवर्तित ना हो, उसको अच्युत कहते हैं। जो च्युत ना हो, जिसमें कोई विचलन उत्पन्न ना हो, जो विचलित ना हो, उसको अच्युत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अच्युत कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया, हंसी उड़ाई, ठिठोली की, दिल लगी की, लेकिन फिर भी आप तो अच्युत रहे, आप में तो इसका कोई प्रभाव ना पड़ा। हे अच्युत, कभी मैंने अकेले में एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, या फिर बाकी लोगों के बीच में, सभा में, दोस्तों के बीच में, जो भी मैंने आपको कहा, जो भी आपकी हंसी उड़ाई, जो की खिल्ली उड़ाई, जो भी आपका तिरस्कार किया, जो भी आपका अपमान किया, तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम, हे अप्रमेय, हे तुलना रहित, हे असीम भगवान श्री कृष्ण, उन सब को आप क्षमा करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इन सब गलतियों को, इन सब नादानियों को माफ कर दें। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपसे क्षमा याचना करता हूं। अगर जिसके साथ हम हंसे हों, खेले हों, जिसकी बड़ी टांग खींची हो, आगे चलकर वो कोई बड़ा अफसर बन जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए,
बड़ा व्यापारी बन जाए, बड़ा प्रतिष्ठित नेता बन जाए, तो जिसने उसकी खिल्ली उड़ाई है, हंसी मजाक में उसको बड़ा बेइज्जत किया है, सखा भाव से बड़ी दिल्लगी की है, उसकी टांग खींची है, जब उसके सामने आता है तो जरूर उसको उस पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक बार तो उसके मन में यह भाव आता है कि देखो आज ये इतने महान हैं और कभी इनको हम परेशान किया करते थे, इनकी टांग खींचते थे, इनकी ठिठोली करते थे, खिल्ली उड़ाते थे, हंसी करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जब विराट रूप अर्जुन देखते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, तो उनके मन में भी यही भाव आता है कि ये वही भगवान है जिनकी हम हंसी ठिठोली करते थे और ये त्रिलोकी नाथ निकले हैं। तो अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, ये सारा का सारा संसार, चर अचर जो भी इस संसार में है, आप उन सबके पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसलिए आप सबके पिता हैं। त्वमस्य पूज्यः, आप ही सबके पूजनीय हैं। च गुरुर गरीयान, और आप ही गुरुओं के गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं। न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो, कोई आपके समान ही नहीं है प्रभु, तो आपसे अधिक कोई हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। भगवान से कह रहे हैं, भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान कोई आपके समान ही नहीं है, सब तो आपसे नीचे हैं, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है, अर्थात कोई आपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। लोकत्रयेप्य अप्रतिम प्रभाव, अर्जुन कह रहे हैं आपका जो प्रभाव है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो प्रभा है, उसके सामने त्रिलोकी में कोई नहीं खड़ा होता, उसके सामने दूसरा कोई नहीं टिकता। आप तो अनंत प्रभावशाली हैं, आपका अप्रतिम प्रभाव है, जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती। ऐसा अनन्य प्रभाव आपका है प्रभु, आपके सामने कोई नहीं आता, आप ही आप हैं, आप जैसा कोई नहीं। और इसलिए ये कहकर आप क्या कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम। अर्जुन कह रहे हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसलिए भगवान मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, लेट कर आपके पैर पड़ता हूं। क्यों पड़ता हूं? क्योंकि आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, गुरुओं के गुरु हैं, परम पूजनीय, अद्वितीय हैं, अनंत हैं। इसलिए मैं आपके पैरों में पड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम आपको करता हूं। प्रसादये, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। त्वाम अहम, मैं शास्त्र के सभी नादानियों को क्षमा कर देते हैं, सखेत्र की सभी हंसी ठिठोली, दिल लगी, खिल्ली, इन सब को क्षमा कर देता है। प्रियः प्रियायाः, जैसे पति पत्नी की और प्रीतम अपनी प्रियतमा की सभी नादानियों को क्षमा कर देते हैं। अर्हसि देव सोढुम, इसी तरह प्रभु
आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। 3 कारण बताए थे। कहा था प्रमाद के कारण, अब हासार्थम, हंसी ठिठोली दिल लगी में, और प्रणयन, प्रेम से। इन तीनों मार देता है, कभी कान खींच लेता है, पिता उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। सखेव सख्यु और मित्र तो मित्र की सभी नादानियों को, सभी डिठाई जो भी उसने दिल लगी की हो, हंसी ठिठोली की हो, जो भी टांगे खींची हो, उन सबको माफ कर देता है। तो ये हो गया हंसी दिल लगी वाले मामला। और तीसरा प्रियः प्रियायाः, जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका की सभी गलतियां माफ कर देता है, सभी नादानियां माफ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। तो जो प्रेम से मैंने किया है उसको प्रेमी की तरह, जो मैंने हंसी ठिठोली में किया है उसको मित्र की तरह, और जो मैंने आपको प्रमादवश किया है उसको जैसे पिता पुत्र की गलतियां माफ करता है, हे प्रभु ऐसे ही आप मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। इस तरह अर्जुन भगवान के साथ जो जो उन्होंने किया है उन सब के लिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु हमने तो नादानी में किया, प्रेम के वश होकर किया, मित्रता के कारण किया, प्रमादवश किया। जैसे पिता पुत्र की गलतियां माफ कर देता है, जैसे मित्र मित्र की गलतियां माफ करता है, और जैसे प्रेमी प्रेमिका की गलतियां माफ करता है, ऐसे ही मेरी गलतियों को भी आप क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और ये क्षमा मांगते मांगते अब अर्जुन बीच में अपनी मुख्य बात भी कह दे रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो गए थे भगवान के उस अति उग्र रूप को देखकर। तो आप कह रहे हैं कि भगवान अब ये जो उग्र रूप है इसको जरा समेट लो, अब मैं डर रहा हूं, अब मुझे अपना वो विष्णु रूप, वो चतुर्भुज रूप आप दिखाओ। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसे मैंने विराट रूप देखने की प्रार्थना आपसे की थी, आपने मुझे विराट रूप दिखाया, अब मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखने की प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कह रहे हैं अदृष्ट पूर्वम, मैंने पहले कभी ऐसा रूप नहीं देखा था प्रभु, ये ऐसा अलौकिक विलक्षण रूप मैंने आपका देखा। ऋषितोस्मि, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा रोमांच हुआ, मैं हर्षित हो गया। दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में, लेकिन साथ साथ डर के कारण भयभीत होकर मेरा मन व्यथित हो गया। तदेव में दर्शय देव रूपम, इसलिए प्रभु अब मुझे अपना देव रूप दिखाइए। अर्जुन ने विराट रूप के अंदर भगवान का विष्णु रूप देखा था, अब उसी शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु रूप को, जिसे देव रूप कहा जाता है, अर्जुन देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसीद देवेश जगन निवास, और साथ साथ कह रहे हैं कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं, हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, और जगन निवास, और इस जगत का निवास स्थान, इस जगत को धारण करने वाले, इसका आधार आप भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। उस चतुर्भुज में क्या क्या दिखेंगे, क्या क्या अर्जुन को दिखाई देगा। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कह रहे हैं हे विश्वमूर्ति, हे विश्वरूप, हे विराट रूप वाले भगवान श्री कृष्ण, हे सहस्त्रबाहो, हे सहस्त्र भुजाओं वाले, हजारों भुजाओं वाले भगवान विराट रूप, हे विश्वरूप, हे भगवान श्री कृष्ण। किरीटिनम मुकुटधारी, गदिनम गदाधारी, चक्रहस्तम और हाथ में चक्र धारण किए हुए, इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव,
मैं आपके उसी चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं। आपके उस शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु रूप को देखने की मुझे इच्छा उत्पन्न हुई है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, और मुझे वैसा ही चतुर्भुज रूप आप दिखाइए प्रभु। सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ते, कह रहे हैं कि हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्र बाहु, अब आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए, मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। अर्जुन ने प्रार्थना की है। आप जानते हैं अर्जुन की सभी प्रार्थनाओं को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान आगे अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जैसे अर्जुन आज भगवान को अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं, विराट रूप देखने के लिए बोला, भगवान ने विराट रूप दिखाया। अब चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप भी भगवान दिखाते हैं। सारी इच्छाएं अर्जुन की भगवान ने पूरी की। ऐसे ही एक और शख्स था जो अपनी सारी इच्छाएं भगवान से पूरी करा रहा था। वो कौन था? वो हमारे केवट जी थे, जो भगवान राम से सारी शर्तें मनवा रहे थे। कह रहे थे तभी आपकी इस नैया को मैं पार लगाऊंगा, तभी आपको मैं पार कराऊंगा नदी, जब आप मेरी सारी शर्तें मान लेंगे। तो आज उसी लीला को याद करते हुए हम भगवान का भजन करेंगे। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा
हे भगवन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।